टर्म आप सबको पता है। यस सर। कॉस्ट फंक्शन है, इसके अंदर इसका इजाफा किया है। ठीक है कि आई इज इक्वल टू 1 और मैंने कहा था तो जीटा 0 है, इस पे ये अप्लाई नहीं होता, बाकी सब पे होता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आ गया लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 और ये हो गया हमारा। ये तो एक ये तरीका है और दिया हुआ इसके अंदर तरीका मैं बताता हूँ। मैं जरा एक चीज़ देता हूँ। अच्छा जी, तो ये लैम्डा एक टर्म है, ये कोई हम ऐसी वैल्यू देते हैं खुद, जिस तरह लर्निंग रेट देते हैं ना, इस तरह अपनी वैल्यू दे देते हैं। इसकी 2 पॉइंट बड़ी छोटी करके आप देख लेते हैं। बाई डिफॉल्ट अगर आप साइकिल लर्न करेंगे तो वहाँ पे 1.0 2.0 उसकी वैल्यू होती है। तो आप उसको आगे पीछे करके देखेंगे किस तरह। मैं तरीका भी बता दूँगा कि किस तरह आप आगे पीछे का मतलब ये है कि कितनी टर्म्स आपने आगे जाना है पीछे जाना है, वो भी हम देखेंगे। मैं एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊँगा कि आप सही तरह फाइंड आउट कर भी लें तो आपको 3 से 4 टर्म्स देखनी पड़ेगी कि वो मॉडल को आपने ट्रेन करना है उससे। तो ये 2-4 आइटरेशन आपने करनी होती है मॉडल को बनाने के लिए। वैसे जिस तरह मैंने कहा था ट्यूनिंग करनी होती है। तो जब इंशाल्लाह फाइनल हम करेंगे तो सेकंड टर्म का मैं आपको लीनियर रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क मिड टर्म के बाद आपको साइकिल टर्म का एक दे देंगे, वो बहुत आसान है। दोनों 3 लेवल में आपका काम हो जाता है, आपको कोई ज़्यादा खास काम नहीं करना है। लेकिन बहरहाल एल्गोरिथम समझने के लिए आपको मतलब अभी तक हमने रिग्रेशन से हम आगे नहीं चले, आज इंशाल्लाह चलेंगे करके खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई रेगुलराइजेशन टर्म आ गई। इसे रिज भी बोलते हैं, स्लाइड्स में नहीं है नोट कर लें। सही है। इस रिज के हवाले से इसको रिज रिग्रेशन भी बोलते हैं। अगर ये टर्म आपको कहीं नजर आती है तो आपको परेशान नहीं होना। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना रिज रेगुलराइजेशन की वजह से ये हम इसको रिज रिग्रेशन बोलते हैं, हालांकि ये लीनियर रिग्रेशन ही है। ठीक हो गया जी। और एक और चीज होती है, ये स्क्वायर की बजाय ना ये क्या है टर्म मॉड। ये मॉड है। मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू दिया -10 है तो क्या हो जाएगी +10 हो जाएगी। तो सर उधर फिर हम 2 भी खत्म करेंगे वो तो स्क्वायर की पेनल्टी के साथ वो इसके साथ वो उसका नजर है। ये स्क्वायर हम देखें। अच्छा इसको हम लासो बोलते हैं। और लासो के इस मतलब ये है कि अगर आप उस पर जाए ना साइकिल टर्म में L1 नॉर्म बोलते हैं, ऐसे L2 नॉर्म बोलते हैं। साइकिल टर्म में मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा अगर कोई मसला है। ये लासो और लासो के बाद ये रिज ये है इससे पहले चलता, और ये लासो है। लासो और इसको लासो के लासो रिग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये रिग्रेशन में ही हमने पता नहीं कितने क्या कुछ पढ़ लिया। हमने कहाँ से शुरू किया था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन, फिर उसको सिंगल वेरिएबल मल्टी वेरिएबल था, फिर हम पॉलिनोमियल की तरफ गए, फिर हम लॉजिस्टिक की तरफ गए और 2 और हो गए। तकरीबन 5 किस्म की लीनियर रिग्रेशन आपके जहन में अब निकलनी नहीं चाहिए। ये रिज रिग्रेशन ये लास्ट हो गई। ये L1 होती है तो ये L2 होती है रिज रिग्रेशन। ये जब हम साइकिल लर्न करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल अगर नहीं है तो L1 L2 मान तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है। लेकिन ये लासो कौन सी है? मॉड वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो आप लेते हैं। L2 जो रिज रिग्रेशन को करती है। रिज रिग्रेशन अगर आप साइकिल की लर्न में चले जाए तो आपको आराम से बता दें। रिज रिग्रेशन अभी हम बताएंगे इंशाल्लाह, वो प्रैक्टिकली करेंगे। L1 नॉर्म मतलब ये कि रेगुलराइजेशन करनी है तो उसके अंदर पैरामीटर होता है साइकिल टर्म। L1 का मतलब है लासो और L2 का मतलब होता है रिज रिग्रेशन। ये रिज रिग्रेशन है ना, इसको L2 कह रहे हैं, साइकिल L2 कहता है। ठीक है जी। रेगुलराइजेशन है वो L से ज़्यादा L1 L2 दोनों किस्म की करता है। एक और भी होती है इलास्टिक नेट होती है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है।
अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी ये रहा कि आप लोग है ना क्लास से भाग में थोड़ी देर में, हाँ तो इतनी टर्म ही काफ़ी है। खिचड़ी पक जाएगी। हाँ, खिचड़ी तो नहीं पड़ती, और उन दोनों का कम्बिनेशन से उसे इलास्टिक नेक बोलते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी जहन में रहेगा, जब कभी आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे। लैम्डा कांस्टेंट है, ये लैम्डा कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगा। ये चीज़ें डेफिनेटली ये चेंज होती रहेगी ना सर? चेंज होती सबके साथ। रहेगी, लैम्डा वही रहेगा, बस इसको ट्यून भी करना है आपने। तो ये आता है, तो ये रिज रिग्रेशन हो गई, लासो रिग्रेशन हो गई। और लासो में मीन्स है आपके एब्सोल्यूट वैल्यू स्केल खत्म हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाता है। जी सर ठीक। बाकी सारा एज इट इज रहता है, मतलब कोई कौन सी चीज़ में आपका मसला आ जाता है। आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे अब हमने जब इसको ऐड किया तो ये पैरामीटर रेगुलराइजेशन पैरामीटर बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये मॉडल जो है उसको थोड़ा चेंज कर देती है, उसको चेंज ज़्यादा यूजफुल बना देती है। मकसद क्या है कि आपका मॉडल, मकसद क्या है जी इसका रेगुलराइजेशन का? सर कि आपका मॉडल बेस्ट ज़्यादा पॉइंट से गुजरे, जर्नलाइज होता है। ठीक है जी, किसके लिए जर्नलाइज होते हैं? टेस्ट डेटा के लिए, जो अनसीन डेटा, जो मॉडल को अभी नजर नहीं आया, इसमें सिर्फ ट्रेनिंग डेटा से अपनी वो शुरुआत की है। सही है जी। जिस तरह आपको अगर मैं क्वेश्चन ज़ाहिर सी बात है पढ़ाए गए हैं, उसी तरह का क्वेश्चन मैं घुमा फिरा के दूंगा तो वो आपका टेस्ट डेटा होता है। वो टेस्ट डेटा पे आपने परफॉर्म करना होता है। अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक है तो इसका मतलब आपने सही सीख ली है। तो ये कि आप भी मशीन लर्निंग के प्रोसेस से यूज कर रहे हैं। सर उधर जो थीटा स्क्वायर उधर आपने बताया कि वो सबमिशन भी क्यों ले रहे हैं? सबमिशन क्यों ले रहे हैं? सबमिशन सबकी लेंगे ना। यहाँ सबको पे पैरामीटर आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन से देखा है जी कि सबका आप टर्म लें, वो पहले छोटी होती है उसको स्क्वायर कर दें, उसका सबमिशन लें, लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, वो जो भी टर्म आएगी वो एज ए पेनल्टी होगी, वो इसको थोड़ा सीधा पतला जिसे कहते हैं कर दें। तो उसका मकसद क्या है कि आपकी रेगुलराइजेशन टर्म है, ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आपकी हल करती है। ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम मशीन लर्निंग में आती ही रहती है, तो वो आपने देखनी होती है। उसके लिए ये सारी बात और पहले फीचर नहीं नहीं नहीं, ये रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं? सर रेगुलराइजेशन लासो नहीं है सर, ये वो है रिज। रिज, ये रिज रिग्रेशन है। ये लैम्डा आ गई और आई इक्वल टू 1 to n हो गया, और थीटा जे स्क्वायर, ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं रिज रिग्रेशन। और इसके हवाले से इसको रिज रिग्रेशन भी कह देते हैं। एक और टर्म है जो इसकी जगह पे आएगी, इसी से मिलती जुलती है, एम या कह दें या एम कह दें, और थीटा यहाँ पे जे वही हो गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? मॉड। यहाँ पे ये ले रहे हैं, लिहाजा इसको हम क्या बोलते हैं? लासो। और इन दोनों के कम्बिनेशन से इलास्टिक नेट आ जाती है। नहीं याद कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। जी सर ठीक है जी। इसमें लैम्डा इसमें भी आता है, लैम्डा उसमें भी आता है, लैम्डा लाजमी आएगा, बस मॉड नहीं आएगा एक में। उधर स्केल की चीज है बस। उधर यहाँ पे मॉड मॉड्यूलस आ गया, यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और अगर आप साइकिल लर्न करेंगे तो आप बाज़ ये करते हैं, देखते हैं ये L1 नॉर्मलाइजेशन काम करती है, नहीं L2 से देखते हैं, दोनों से। और इलास्टिक तीसरी है, वो करके आप देख लेते हैं। कोई काम तो करेगा ना, तो उसमें तरीका यही है। तीन ही चीज़ें हैं आपके पास। हाँ जी, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। ये समझ आ गई, लास्ट में का समझ आ गया? यस सर। अच्छा किया ना, पूछ लिया आपने, मतलब कितने लोगों को नहीं पता था। अच्छा, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन और रेगुलराइजेशन, ये सारी कहानी होगी खत्म। या आगे देखते हैं, अगर नहीं खत्म तो बस ये देख लेते हैं। सर लैम्डा की वैल्यू का क्या है? लैम्डा की वैल्यू है, अभी देख लेते हैं ना आगे कितनी होती है, कितनी होती है। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन हमने क्या, ये थीटा को मिनिमाइज करना है, ये हमारा है, और आप हमारे किस तरफ? ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ आ गए। अच्छा जी, अब लैम्डा की वैल्यू के मुताबिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर ये बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 10 क्या होगा? वर्क फाइन सेटिंग लेवल की वेरी लार्ज कैनॉट, लेकिन क्या होगा? फेल टू एलिमिनेट ओवर फिटिंग, उसकी वजह बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म जो है वो एक तरह से उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर देगी।
इसकी जो पैरामीटर्स की है, अगर पैरामीटर्स की वैल्यू 0 हो गई है, सारे पैरामीटर्स की वैल्यू 0 हो गई है, तो वो ये समझें कि कहीं तक रह जाएगी और ये इस तरह का मॉडल बन जाएगा। ये सबसे बदतरीन मॉडल आपका। जी सर। सही है जी जी। सर। अगर बहुत बड़ी टर्म देते हैं लैम्डा, लिहाजा इतनी बड़ी टर्म नहीं लेनी आपने। मैंने बताया ना 10-20 से ज़्यादा आप नहीं लेते थे, बाज़ बार छोटी भी ले लेते हैं, लेकिन मैं इसका भी तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरह आपको एल्गोरिथम वर्क्स फाइन। अच्छा जी, एल्गोरिथम फेल्स टू एलिमिनेट ओवरफिटिंग, एल्गोरिथम रिजल्ट्स इन अंडर फिटिंग। ये केस बिल्कुल अंडर फिटिंग है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है जी। जी सर। अंडर फिटिंग का पता है ना क्या है? यस सर। क्या है जी अंडर फिटिंग, किस तरह है, क्या होती है अंडर फिटिंग? सर हाँ जी, हाँ जी, आप बता सकते हैं। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आपके साथ में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, ठीक कह रहे हैं। सर क्या कहा है इन्होंने, मुझे आवाज़ नहीं आई। हमारा बोले नहीं था पूछा, आपकी मॉडल की एक्यूरेसी कम है किस पे, ट्रेनिंग पे, टेस्ट पे, किस पे? टेस्ट पे। हाँ जी, सर हाँ जी। यानी तो हाँ जी, क्या होती है? सर ये अंडर फिटिंग ऐसी है मॉडल है जिसमें जो आपका लाइन है वो ना जनरलाइज वेल है ट्रेनिंग डेटा के लिए और ना जनरलाइज वेल है टेस्ट डेटा के लिए। ना ट्रेनिंग के लिए ठीक है, ना ट्रेनिंग के लिए डी जी सर। सीधे से ठीक काम नहीं है, ये ट्रेनिंग के लिए भी ठीक नहीं है। जब ट्रेनिंग के लिए ठीक नहीं है, अंडर फिट है, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए ठीक नहीं है तो थीटा। क्या काम करना है? ये आपके सामने है, आपको ग्राफ देख के फौरन समझ आ जाना है। अंडर फिटिंग का क्या मतलब है? ट्रेनिंग के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, तो टेस्ट के लिए तो पॉसिबल बात हम तो जाएंगे कि हम जब इसी के लिए काम नहीं कर रहे तो टेस्ट के लिए एक कॉमन सेंस की बात है कि उसके लिए भी ये काम नहीं करेगी। अच्छा जी, गारंटी रिजल्ट फेल टू कन्वर्ज फेल हो जाएगा। और ये अच्छा ये एग्जाम्पल आ गई है, ये अंडर फिट हो जाएगा। और ये तकरीबन ये बताया हुआ कि सारे पैरामीटर 0 थीटा 0 ही रह जाएगा। वाई इंटरसेप्ट से बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, वो आपका काम गड़बड़ कर देगी, अंडर फिट हो जाएगा मॉडल। तो बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं लेनी आपने। और उसके बाद आ जाती है रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन। ये आ गई है आपकी ये टर्म, आपको इसको मिनिमाइज करना है। और मिनिमाइज आपने किस तरह करना है? थीटा 0 इसमें शामिल नहीं है, थीटा 0 को लैम्डा से कैलकुलेट करेंगे और इसको लैम्डा से जी सर। ठीक है जी। और यहाँ पे ये थोड़ी सी टर्म जो है ना जमा तब्दील करके ये टर्म में कन्वर्ट कर दी, देखिए समझ आती है, नहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। है जी, ये और ये टर्म तो समझ आ गई है ना? जी सर। सर इसमें उधर स्क्रीन भी लिया उसका, इसका स्क्रीन क्या है? थीटा जे का स्क्रीन लिया उसने। थीटा जे का वो कुछ करने इधर लिखा होगा ना, गलत लिखा होगा। तो ये असल में ये दोनों जमा तफरी करके ये आ जाती है टर्म, ये जिस तरह हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक ये आ जाती है। और इसको हमसे किस तरह करना है? नहीं सॉरी, ये वाली हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी तो मैंने कहा था इसको तो छेड़ना ही। जी सर। ये उसी तरह थीटा 0 में हम रेगुलराइजेशन टर्म सिरे से ऐड ही नहीं करते, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐड है। अब इस टर्म को थोड़ा सा जमा तफरी करते हैं। थीटा जे आ जाता है और क्या है जी, अल्फा और 1/m I is equal to 1/m। हमारे के बाद आप एक साइड में मुख्तसर करके थोड़ा सा लिख देता हूँ, लैम्डा ओवर m थीटा जे। अगर हम इसको ओपन कर दें तो अल्फा इधर भी आ जाएगा और अल्फा इधर भी आ जाएगा। किसके? सर 1/m थोड़ा मल्टीप्लाई हो गया अंदर। ये कहाँ से? सर ये 1/m मल्टीप्लाई हो गया ना, बाहर हमने लिखा हुआ था पहले। वो वही हो गया ना। पहले बाहर लिखा हुआ था हमने, फिर अंदर लिख लिया। ये वाला ऐसा बात था, ये सारे मल्टीप्लाई उसके साथ ही हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि वो वही एक ही करना है, उसी के अंदर सारा कुछ हो रहा है। सर उसने 2 को वहाँ से खत्म किया, 1 और 2 में स्क्वायर भी खत्म कर दिया। ठीक है, समझ गया। जी सर। वो क्या करना है, अब हमने कॉमन लेने हैं, थीटा जे है। अब क्या करना है हमने थीटा जे कॉमन ले लिया और क्या लिया, थीटा जे यहाँ पे भी है, थीटा जे वहाँ पे भी है। और क्या कॉमन लेना है हमने? सर
ये अल्फा और अल्फा और एम, ठीक है जी, ये भी जी, हमारे सर। पास कॉमन आ जाता है। 1/m। आ जाता है कि नहीं आता? सर अल्फा और एम आ जाता है। अल्फा और एम, तो हम क्या करेंगे जब हम कॉमन लेते हैं 1 माइनस अल्फा और थीटा कॉमन ले लिया, थीटा कॉमन ले लिया ना, जी सर। और ये लैम्डा और क्या हो गया, ये आ गया, और आप बाकी टर्म क्या है उसी तरह की उसी तरह रह जाएगी। क्या करेंगे आगे लैम्डा आ जाएगा। और बाकी सारा उसी तरह करेंगे, इस तरह करेंगे आप। जी सर। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो दोबारा उसी तरह टर्म आ जाए। ठीक है। सिंपल यार, ये कैलकुलस है, वो मैट्रिक में होता है ये, खुद कैलकुलेट करके देखो, इस तरह काम आपको भी नहीं करना है। अच्छा जी, आप दूसरी बात मैंने पढ़ी है कहनी है कि ये जो टर्म है हमें थोड़ा सा प्रोजेक्टर अंदर नीचे होगा। अदर नीचे होगा, ऐसे कर थोड़ा सा ऊपर से आपसे थोड़ा, ये ना कि वो ये ठीक है। हो गया, पर ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये है जी, ये 1 माइनस ये है अल्फा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव स्मॉल होगी, ये भी पॉजिटिव, सब कुछ जी सर। पॉजिटिव। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चीज़ आएगी छोटी आए, लेकिन मतलब कहने का ये है जब माइनस होगी तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 से छोटा ही होगा, चाहे वो 0.9 आएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है बात की? यस सर। इसको देख लें दोबारा, ये टर्म जो है ना इसकी बात हो रही है, अल्फा छोटा ही है, लैम्डा भी और ये भी। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे कोई वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही आएगी, जो 1 से माइनस की जाएगी छोटी वैल्यू होगी, 1 से माइनस की जाएगी तो 1 से वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, चाहे वो 0.99 रहेगा, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि टर्म छोटी होगी और जो भी वैल्यू ये आएगी वो 1 से कम नहीं होगी। हाँ जी सर, वो जहाँ पे लैम्डा और एम लिखा है पीछे जो सबमिशन भी है, ये का सबमिशन सबमिशन यार जितने भी आपके वो टेस्ट डेटा है वो ट्रेडिंग डेटा है वो उसकी सबमिशन होती है। आगे का थीटा जो है अगर इसके अंदर प्लग करते हैं आप हाइपोथेसिस, इसकी थीटा की वैल्यू जो है पैरामीटर जिन्हें हम बोलते हैं वो आप प्लग इन करते जाते हैं हर एग्जाम्पल के लिए, तो फिर उनको आप सबमिशन करते हैं। इसका मतलब असाइनमेंट आपने नहीं की, उसके अंदर ज़्यादा काम होगा नहीं, उसकी मैं उसकी बात कर घड़ी एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे y है वो कुछ है, इसके अंदर सिर्फ पैरामीटर थीटा है। जी सर। पैरामीटर थीटा है, सारों की सॉल्यूशन करनी है इसके अंदर की। ठीक है। ठीक है, ये सिंपल सा, यही तरह मुश्किल भी है, चीज़ वही है, इसमें सिर्फ रिज जो है टर्म वो ज़्यादा आई है, शेर तो ये रिपीट करते जाएंगे और चलता जाएगा आपका। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं, ये आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, इससे पहले लीनियर रिग्रेशन है। ये आपने रेगुलराइज और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कोई काम नहीं क्या करना है, आपने अगर इस तरह की बनाई है, ये आपका कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, बहुत सारा मॉडल जो ब्लू है तो ओवर फिटिंग की तरफ जा रहा है, और उसकी वजह क्या है कि आपने जो हाइपोथेसिस लिया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके अंदर आपकी क्वांटिटी आ रही है और पॉलिनोमियल जी सर। ठीक है जी, क्यूबिक भी आ रही है, तो ये और कॉम्बिनेशन x1² x2² और ये सारी टर्म आ रही है। लिहाजा हमने अगर इसको रेगुलराइज करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह रेगुलराइज कर देते हैं। ये जो है पैरामीटर वगैरह सारा उसके अंदर शामिल करते हैं, या हमारा हाइपोथेसिस का लॉजिस्टिक बिल्कुल यही था। और उसके अंदर हमें क्या करना है, प्लस क्या करना है, रेगुलराइजेशन ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। सर इधर भी इसका यही पर्पस है, बिल्कुल कम करने की। और काम करने की वजह से आपका जो है ये इस तरह जो मॉडल ओवर फिट है, ठीक है जी। ओवर फिटिंग के लिए बुनियादी तौर पर रेगुलराइजेशन का मेथड होता है, फिर उसको इवैल्यूएट करने के लिए मुख्तलिफ स्केल होते हैं जिसको हम विजुअलाइजेशन के जरिए देखते हैं, वो हम बात करेंगे। अच्छा जी, समझ आ रही है बात की। और यहाँ पे वही सारा काम हो रहा है कि आपने उसको ये टर्म बुनियादी तौर पे क्या है कि इस तरह का पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव जैसे सारा आ गया। हाइपोथेसिस जिन्हें होता है बाकी सारा कुछ इसके अंदर वही होता है। लीनियर के लिए हाइपोथेसिस कुछ और होता है, लॉजिस्टिक के लिए कुछ और होता है। बाकी जो सारी उधर आपके सामने है और ये ग्रेडियंट सब ये हो गया आपका, ये पता
अभी यार पूरे 15 मिनट आपको है ख़त्म नहीं सुपरवाइज लर्निंग की है ज़्यादा। Supervised learning। अब हम न्यूरल नेटवर्क की तरफ आने लगे हैं। ये थोड़े से हम आपने आवाज़ पर चला रहे हैं। अच्छा जी, हमने अभी तक जो किया था वो लीनियर की तरफ था। अब हमारे नॉन लीनियर हाइपोथेसिस, इसके अंदर ग्रेडियंट डिसेंट की बजाय हो सकता है कुछ और तरीका अगर हमें करना पड़े उसको ऑप्टिमाइज पैरामीटर लेने के लिए। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वही लीनियर की जो हमने किया था। क्या ये नॉन लीनियर ही है? इसको हमने ये वाला पैरामीटर दे दिया, ये सही है, ठीक है। अब मसला इसका क्या है कि अगर हमने ये लिया हुआ है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन लेते हैं मतलब जिस तरह हमने ये कॉम्बिनेशन लिया x1 स्क्वायर x1 x2 x1 x3 x1 ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये कॉम्बिनेशन तकरीबन बना के 5000 फीचर्स बन जाएंगे। 5000 फीचर जो हमने खुद बनाए हैं ताकि बेहतरीन फिट कर सकें। ये अब मसला ये है कि फीचर्स तो हो गए, फिट भी हो गया, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम है वो भी हल हो गया, लेकिन स्टिल 5000 फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है इसमें बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 5000 फीचर्स हैं, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक की बजाय पॉलिनोमियल ऑर्डर 3 में चले जाएँ, पॉलिनोमियल ऑर्डर 3 में चले जाएंगे तो आपके पास ये तकरीबन इतना बच जाता है 1,70,000। इसका फार्मूला ये है कि अगर आपने ये फीचर्स ली हैं और ये फीचर्स तकरीबन आपके 100 के करीब फीचर्स हैं, 100 के करीब फीचर्स हैं, और इसका आपने स्केल लेके 2 फैक्टोरियल ले लेना है और ये बन जाता है 1000 1 2 3 4 10,000। ऐसे 2 से डिवाइड किया कितना बन गया 5000। ये आपके फीचर्स आ गए। अब ये क्यूब करके देख लें, क्यूब करके देखने के लिए अब आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको अगर हम करते हैं तो कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 10 लाख बन गया जी 10 लाख। और इसको हमने क्या करना है करें जी सीखना पड़ेगा। मुझे जवाब बताएं तकरीबन ये 1,70,000 कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है जी। जब तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इतने फीचर्स आपके बन जाएंगे। अब इतने फीचर्स कैलकुलेट करते करते बेचारा कंप्यूटर जो है ना वो होता है वो परेशान हो जाए। लिहाजा हमने इसका कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए कि अगर फीचर्स भी ज़्यादा हों, ख़ास तौर पे अगर हम इमेजेस लेते हैं, इमेजेस में फीचर्स बहुत पिक्सेल्स होते हैं सर, पिक्सेल्स क्या होते हैं सर, पिक्सेल्स इसमें पिक्सेल्स होते हैं। अगर 50 बाई 50 का है पिक्सेल्स तो कितने फीचर्स हो जाते हैं इसमें? कितने 2500। RGB का वो अगर ग्रे स्केल कह रहे हैं तो ये RGB स्केल कह रहे हैं तो ये और मशीन बढ़ जाती है। ये 50 बाई 50 की पिक्चर जो आपके आइकन्स होते हैं ना ये 50 बाई 50 के होते हैं, लेकिन जो आपने ट्रेन करने होते हैं वो इतने छोटे नहीं होते। इसका मतलब अब आप समझ लें। और ये 2 फीचर्स हैं और उसके बाद जो नंबर ऑफ डेटा सेट्स हैं अब उसका क्या होगा। लिहाजा हमारे पास कोई और तरीका होना चाहिए। और तरीका क्या होना चाहिए उसकी तरफ हम बात करते हैं। अच्छा 100 फीचर ये सारा आ गया दफा। तो अब हमने एग्जांपल ली है जी कि हमारे पास अगर एक गाड़ी है, हमने इसको यूटिलाइज करना है। गाड़ी ये हमें नज़र आ रही है, कंप्यूटर को क्या नज़र आता है? नंबर ऑफ पिक्सेल्स ये नज़र आते हैं, पिक्सेल्स भी नज़र नहीं आते। पिक्सेल्स हमारी तरह बुनियादी तौर पे ये हर एक का कलर नंबर RGB, होता है। yes। अगर 16 mm है तो बाहर की बात है कितने होते हैं, अगर ग्रे स्केल है तो वो कम होते हैं, ठीक है जी। तो ये उसके लिहाज से है, तो कंप्यूटर को ये नंबर्स नज़र आते हैं, ठीक है जी। अब इसका क्या किया है तो अब अंदाज़ा करके कंप्यूटर विजन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कितनी लंबी चौड़ी आपकी इमेज जो है। अगर ये इमेज बड़ा हाई रेजोल्यूशन का है, हाई रेजोल्यूशन का, तो फिर क्या करेंगे? ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सेल्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ पिक्सेल्स की तादाद फीचर ज़्यादा हो जाएगी, पिक्चर में कितनी ज़्यादा हो जाएगी। यस सर, ट्रेनिंग में ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो हमने ट्रेन किया, टेस्ट किया और उसके बाद टेस्ट, तो हमारा जो मॉडल है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। उसका अब हम क्या करते हैं, अगर हमने लर्निंग एल्गोरिथम दिया है, फॉर एग्जांपल हमने ये इस पोजीशन के पिक्सल दिए हैं और इस पोजीशन के पिक्सल लेके इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश, ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये हम कहते हैं ये पॉजिटिव है। इसी तरह एक और गाड़ी ली है, उसके ये दोनों लोकेशन के हम जरिए हम देखते हैं, इन दोनों लोकेशन पे भी देखते हैं ये पॉजिटिव आ गया। कोई और देखते हैं जी वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है, वो नेगेटिव आ गया और इसके बाद वो नेगेटिव आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका एक तरह से एल्गोरिथम बन जाता है और यहाँ से हम उसको ट्रेन कर देते हैं। अभी हमने मॉडल का नहीं जिक्र किया, हम बता रहे हैं कि इस तरह होगा। और पिक्सल्स की अगर आप ग्रे स्केल लेते हैं तो 50/50 करते हैं तो ये अगर ये आप 8GB लेते हैं तो 75 उसमें 3 कलर्स होते हैं, उसकी एक रेंज होती है कि कितने रेंज में जाना है, क्योंकि अगर ग्रे भी होता है तो उसमें लाइट ग्रे, ये ग्रे इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो अब आप देख लें अगर 2500 है तो इसके कितने नंबर ऑफ पिक्सल बनेंगे अगर आपने पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये 3 मिलियन फीचर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, वही वाला फार्मूला है, उसको आप उसके अंदर इंसर्ट करें और देखते जाएं और उसके बाद आप करते जाएं। तो ये चीज़ जो है अब हमारे पास ये लीनियर रिग्रेशन ये अब हमारे हाथ से ज़रा निकल गई, लिहाजा पिक्चर्स वगैरह को करना है तो उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह जो है ना वो काम नहीं करेगा, हमें कोई और तरीका कार देखना पड़ेगा। सही है जी। तो ये एक तरह से बैकग्राउंड है कि हम शिफ्ट हो रहे हैं किसी और एल्गोरिथम की तरफ, क्लासिफिकेशन। जहाँ पे पिक्चर्स आ रही हैं, जहाँ पे बेसिकली पिक्चर्स पर आ रही है, विषय का काम आ रहा है, वहाँ पे हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रिग्रेशन काम नहीं करता। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो काम नहीं करेगी लेकिन सिग्मॉइड फंक्शन काम करेगा और उसके बाद हम न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाएंगे, डीप नेटवर्क या न्यूरल नेटवर्क की तरफ, उसको देखेंगे कि हम सर एक क्वांटिटी फीचर्स क्या है, ये तो सारे XI मल्टीप्लाई बाय XJ, ये रो है कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप लेते हैं फीचर्स तो इसका मतलब है आपने मल्टीप्लाई करना है, पेयर हाँ लेना है। ठीक है, रो और मल्टीप्लाई। ठीक है, पेयर लेना है। अगर तो एक जैसे पेयर होता है x1 x2 वो स्केल हो जाती है, जी सर। वो भी क्वाड्रेटिक में आ जाता है, तो ये सारा आ जाएगा। और सर ये जो उसको कैलकुलेट करें तो सर जो ट्रेनिंग हमने, ये ट्रेनिंग के लिए गाड़ी के कुछ पिक्सल लिए ना टायर वाले और वो शीशे वाले, पिक्सल्स नहीं है एक पिक्चर के। लेकिन सर ये तो अगर इस गाड़ी को देखें तो ये इसकी व्हील और इसकी शीशा लेना, मतलब ये हर एग्जाम्पल से तो इतना अच्छा नहीं होगा। जैसे एनिमल को अगर हम ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप ये पिक्सल नहीं लेते, आप तमाम फीचर्स लेते हैं। हाँ जी सर, आपने कहा कि ग्रे पिक्चर है तो इसके जो फीचर्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू RGB। तो अगर फॉर इंस्टेंस हमारा डाटा RGB में हो तो हम उसको अगर ग्रे स्केल करते हैं तो क्या उससे हमें उसका फायदा होगा कि सर एक्यूरेसी कम होगी करते ही ग्रे स्केल में तो झगड़ा नहीं डालते सर, लेकिन जो असल में फिर उसके बाद ग्रे स्केल में अगर अपडेट कर लेते हैं मॉडल को, जो हमारी जो रियल डाटा आता है जिसको हमने प्रेडिक्ट करना है वो तो कलरफुल में आएगा। तो आपका कलरफुल में आता है तो उसको कन्वर्ट कर लेना ग्रे में। अब तो वो फिल्टर्स आ गए हैं आपके, वो आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो कोई मसला नहीं ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स एंड ब्रेन की। अच्छा, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हाँ जी, अभी वो 2-3 मिनट रहते हैं सर ये अगले नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर लिए, कुछ भी नहीं है ना, ये वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर लें मेहरबानी। यार चाहिए स्लाइड तो खत्म कर दो ना। एल्गोरिथम ट्राई टू मिमिक द ब्रेन, ऐसे एल्गोरिथम जो ब्रेन को ब्रेन की तरह काम करेगा। और ये मिमिक का मतलब उस तरह कॉपी, act करते हैं। न्यूरॉन देखते हैं क्या करते हैं तो फिर उसके मुताबिक है। तो 80s में आए थे, 90s में ये फेल हो गए। 80s में आए थे, 90 के एंड में ये फेल हो गए। इसलिए इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि इनको हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए थी, उसको किसी अच्छे कंप्यूटर नहीं थे। अब वो प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा ये दोबारा से 2005 में इसका रीमर्ज हुआ है और उसके बाद ये दी मोस्ट पॉपुलर चीज़ है। कंप्यूटर विजन, डीप न्यूरल नेटवर्क, ये सारे उसके अंदर ही काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि ये किस तरह है। बाकी ये सारा जनरल नॉलेज है सर इसमें ये कंप्यूटर विजन न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन हमारे डीप न्यूरल नेटवर्क। तो सर इसमें वो हमने स्टार्ट में देखा था कि इसमें हम जो मॉडल है उसको डेटा से ही ट्रेन करते हैं, लाइक ये जो पिक्सल है ये डेटा ही है, लेकिन इसमें सर जो मॉडल देख रहे हैं वो एक तरह से विजन की तरह देख रहे हैं। अच्छा जी, आप अपने लिए लास्ट लेक्चर समझे, मेरे लिए तो नहीं लगे। हाँ जी, अटेंडेंस किसी की अटेंडेंस रह गई है? अच्छा जी,
थर्सडे को क्लास होगी, अगर मुझे इंफॉर्मेशन कहीं से आ गई कि नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, वरना होगी। क्विज जो है वो ईद के बाद है और मिड टर्म भी इंशाल्लाह ईद के बाद है, लिहाजा वो उसके बाद ही सारा कुछ होगा। हाँ जी, और कुछ बहुत सारे किससे न्यूरल नेटवर्क से बेहतर तरीका क्या है? बिल्कुल हुआ जी, RNN हुआ, बहुत कुछ आ गया।